कुछ लोगों ने ट्रंक से स्टीवन को निकालकर बचाया और पूछा तो पता चला कि रत्न एक अमीर खातून के पास है। यह बात सुनते ही जेम ने बिना सोचे समझे बेकार में स्टीवन को सीधे ऊपर भेज दिया। थोड़ी देर बाद सब लोग प्राइवेट प्लेन पर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। इस वक्त वह अमीर खातून रात के अंधेरे में पार्टी कर रही होती है। जेम और जॉई भी चालाकी से पार्टी में घुस जाते हैं। कुछ ही देर में जेम की नजर सामने खड़ी 60 साल की मिस पर पड़ती है। जेम उस औरत को अपनी बातों में फंसा लेती है और उसे एक शांत जगह चलने को कहती है, मगर जेम का हुस्न और जमाल का प्लान उस पर बिल्कुल भी काम नहीं करता। उल्टा वह अपने आदमियों को उसे सबक सिखाने का हुक्म देती है। तभी जेम साइड पड़ी एक्सटिंग्विशर पर फायर करता है। वह पूरी हिम्मत से सीढ़ी की तरफ देखकर यकीन कर लेता है कि जीत उसकी ही हो। वह धुएं का फायदा उठाकर फौरन सीढ़ियां चढ़ने लगता है, मगर जैसे ही धुआं खत्म होता है दोनों आदमी उसे अजीब नजरों से देख रहे होते हैं, जैसे किसी बेवकूफ को देख रहे हों। तभी गार्ड्स जेम को हथियार गिरा देने को कहते हैं और जेम उन्हें अपना हथियार दे देता है। तभी जेम अपनी चाल चलता है, मगर सब कुछ उल्टा हो जाता है। जब जेम होश में आता है तो खुद को पूरी तरह बंधा हुआ पाता है। खातून भी उसे ऊपर भेजने का ऑर्डर देती है, मगर अगले ही पल पता चलता है कि जॉई पहले से ही उन गार्ड्स के कपड़ों में अंदर घुसी हुई होती है। तभी जॉई एक बॉडीगार्ड के पैर पर गोली चलाती है और बड़ी महारत से उन गार्ड्स को मारकर जेम को आजाद करती है और दोनों खातून के पीछे भागने लगते हैं। खातून जब हेलीकॉप्टर लेकर भागने लगती है तभी जेम उड़ती हुई रस्सी को पकड़ लेता है। सिर्फ 2 साल और 6 महीने की ताकत लगाने के बाद आखिरकार हेलीकॉप्टर को वापस जमीन पर उतारता है और जल्दी से टैंकर पर फायर करता है और जमीन पर लेटकर ब्लास्ट का इंतजार करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। पता चलता है कि टैंकर तो पानी से भरा हुआ था। तभी खातून डर के मारे उसकी तरफ नकली रत्न फेंकती है। जेम को लगा कि अब वो एक बिलियनियर बन गया, मगर उसे क्या पता वो रत्न तो नकली था।